मुस्कान की जो माँ है ना, ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से जो मुस्कान है इसकी शादी करवाई जाए ताकि से अपने आप को एडजस्ट कर ले और ये आगे बढ़े और हमेशा के लिए इस आदमी को भूल जाए। लेकिन मुस्कान का दिल नहीं करता। जब मुस्कान जो होती है इसी घर के हालात को देखती तो फिर अपनी माँ की बात मान लेती और माँ को कहती कि ठीक है, जहाँ पर भी आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो करवाएं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन आगे जाकर ये जो रिश्ता होगा ये हमेशा के लिए ख़त्म होगा और मुस्कान का और सव्यार का आपस में जो वो रब्ता होना शुरू हो जाएगा। मुस्कान की माँ जाती है, जाकर अपने हस्बैंड के साथ बात करती है, इसको समझाने की कोशिश करती है कि भाई हम मुस्कान को ऐसे तो नहीं रख सकते, हमें हर सूरत में मुस्कान की शादी करवानी होगी, प्लीज़ आप इस बात को समझें और इस बात की इजाज़त दे दें। तो आगे से वालिद कहते कि अच्छा ठीक है, क्योंकि माँ जो होती है ये कहती कि बहुत ही अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है और ये मुस्कान को खुश भी रखेगा। जिस वक्त मुस्कान का वालिद ये बात सुनता है तो ये फिर अपनी बेगम को इजाज़त देता है और कहता है कि चलो अगर आप कहती हैं तो हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं। अब फैमिली आ जाती है। जब फैमिली जो होती है ये आती आकर बैठ जाती है, इनकी बात चलना शुरू हो जाती है, तो जो वालिद होता है मुस्कान का, इसे ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यार ये लोग जो वो अजीब तरह के, इनका बात करने का अंदाज़ तौर तरीका बिल्कुल अजीब है। तो ये सब कुछ मुस्कान के वालिद को अच्छा नहीं लगता और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। हो सकता है कि ये लोग डिमांड रखें कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, तो मुस्कान का वालिद कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता, हमारी तरफ से इनकार है, आप लोग चाह सकते हैं। जब इनकार मिलता है तो रिश्ते वाले जो होते हैं ये उठकर चले जाते हैं। मुस्कान तो जो होती है ना ये फिर दुआएं मांग रही होती है कि पता नहीं फिर मेरी किस्मत में कौन होगा, पता नहीं मेरी किस्मत में जो वो खुशियाँ होंगी या दुख होंगे। मुस्कान को तो समझो कि एक नौमीद सी हो चुकी है, इसकी एक उम्मीद थी ये हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है कि अब कभी भी मैं ज़िंदगी में खुश नहीं रहूँगी। जब वाले जो है ना इनकार करते हैं ना तो फिर थोड़ा बहुत इसे सुकून मिलता है, क्योंकि मुस्कान नहीं चाहती कि यार मैं इतनी जल्दी जो वो ये शादी कर लूँ। माँ को दुख होगा, माँ जो वो समझाने की कोशिश करेगी मुस्कान के वालिद को, लेकिन जो वालिद होगा ये इनकार कर देगा, साफ अल्फाज में बोलेगा कि नहीं दोबारा आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। ज़व्यार जो होते हैं ना अपनी मंगेतर मर्सल को इनकार कर देता है, ऐसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि भाई मेरा फ़िलहाल किसी किस्म का कोई भी दिल नहीं है शादी करने पे, तो प्लीज़ आप इस बात को समझें और ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। फ़िलहाल जो मैं शादी नहीं करना चाहता। जब ये बात मशा सुनती है तो उसे जो वो बड़ा दुख होता है और यही जो बात होती है ये माँ तक पहुँच जाती है। तो माँ को जब इस बात का पता चलता है तो ज़व्यार जब घर में आता है तो माँ जो होती है ये ज़व्यार के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। इससे कहती कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कदम उठाओगे, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आगे से जब ये बात ज़व्यार सुनता है तो ये अपनी जो है वो माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। इससे कहते हैं कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। माँ कहती कि तुम आखिरकार अपनी बात मानते क्यों, अपनी ज़िद पे होते क्यों, क्या मसला था लड़की में, इतनी अच्छी लड़की है, हर बात जो एक्सेप्ट करने वाली है और प्यार से बात करती है, इज़्ज़तदार है, तो आपको जो वो इनकार आपने क्यों किया। तो ज़व्यार जो का ये अपनी माँ को समझाएगा। अब ज़व्यार और माँ के बीच में ना नहीं बनती। माँ की जो होती है ना इसे अपनी डिमांड होती है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है और उधर जो वो ज़व्यार होता है इसे अपनी ज़िद पे होता है और ये माँ को कहते हैं कि माँ जी आप जो कुछ कर रही हैं इसे गलत कर रही हैं। मदिया अपने यार के साथ, अपने जो लवर के साथ बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, तो आगे से जो इसका यार है या लवर है ना इसे भी मदिया को धोखा दे रहा है, क्योंकि मदिया को भी इस मामले पे एहसास तो होगा ना, इसे सज़ा मिलेगी क्योंकि इसने भी बहुत बड़ी ज़िंदगी बर्बाद की है। तो जब ये दोनों बैठते हैं रेस्टोरेंट पे एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू कर देते हैं तो वो जो मदिया का दोस्त होता है ये मदिया को बोलता है कि मदिया अगर मेरी जॉब ख़त्म हो गई तो क्या आप मेरे साथ जो वो हमेशा के लिए ये रिलेशन ख़त्म कर देंगी, जो ताल्लुक़ है इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगी। तो जब ये बात मदिया सुनती है ना तो ये इसके हाथ के ऊपर हाथ रखती है, इसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं आप ऐसी बात क्यों करें, दोबारा अगर आपने ऐसी बात की ना अच्छा नहीं होगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपके साथ ही खड़ा रहूँगा, कभी भी आपको जो वो नहीं छोड़ूंगा। तो ये बातें जब यहाँ पर वो सुनेगा ना तो उसका मकसद फिर सिर्फ उस मदिया को ये खाना चाहता है। उसकी सोच ये है कि किसी तरीके से मैं मदिया से पैसा समेटूं, अपने कंट्रोल में करूं और उसके बाद जो वो मदिया को मैं किक मार दूं। सुंबल जो होती है ना ये मदिया की माँ को औकात चाह दिखा चुकी होती है। इस बेचारी का तो पहले भी दिल नहीं करता था, इसने तो मदिया को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था, तो समझाने की कोशिश भी की थी कि आप जो कुछ भी करें इसे गलत करें। ये मदिया को बार बार कहती थी कि आप ऐसा मत करें, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इसने जो वो कोई भी बात नहीं सुनी थी। तो अब सुंबल जो है ना इसे खुल कर सामने आना शुरू हो चुकी है। ये मदिया की माँ को कहती है कि भाई आप अपने काम से काम रखें, अपनी लिमिट के अंदर रहें, अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब ये बातें
सुंबल की मदीह की माँ सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। ऐसे पछतावा तो ज़रूर होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो कुछ भी हो रहा है ना तो ये हमारे अपने फ़ैसले की वजह से हो रहा है। तो क्या सुंबल जोगी जी सही इनको ज़लील करेगी? क्या इस घर को बर्बाद करेगी? कि हाँ, क्योंकि रज़ा की तो अब इस घर में किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी नहीं है।